हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं अनुपम प्रजापति। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जोशों क्लास में। आज हम सीखेंगे दशमलव संख्या वाला गुणा। तो ये हमारा सवाल है 45.926 गुणे 4.83। तो हम इसका गुणा करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 45.926 ये संख्या लिख लेंगे। 4.83। अब इसको हम गुणा कर लेंगे। 3 का 6 में गुणा करेंगे। 3 छक 18 के यहाँ पर 8 लिख लेंगे और हासिल बचा 1 हमारा। और 3 का 2 में गुणा करेंगे। 3 दूनी 6 और 1 जो हासिल बचा था 7, यहाँ पर 7 लिख लेंगे। यहाँ पर 7 लिख लेंगे। और अब 3 का गुणा 9 में करेंगे। 3 का गुणा 9 में करेंगे तो हो जाएगा 27। तो यहाँ पर 27 लिख के 7 लिखेंगे और हासिल हमारा 2 बच जाएगा। यहाँ पर 2 लिख लेंगे। 3 का गुणा 5 में करेंगे। 3 पंचे 15 और ये जो हाथ से बचा है 2, 15 2 17। तो यहाँ पर 17 के 7 लिखेंगे और हासिल बचा 1। तो 1 यहाँ पर लिख लेंगे और 3 का 4 में गुणा कर लेंगे। 3 चौक 12 और 1 हासिल 13। यहाँ पर 13 लिख लेंगे। हमारा एक अंक से गुणा हो चुका है तो यहाँ पर क्रॉस का निशान लगा लेंगे। अब 8 से गुणा करेंगे। 8 का 6 में गुणा करेंगे। 8 6 48। यहाँ पर 48 के 8 लिख लेंगे और हासिल हमारा 4 बच गया। अब 8 का गुणा 2 में करेंगे। 8 दूनी 16, 16 और 4 20, 20 के यहाँ पर 0 लिख लेंगे और हासिल हमारा 2 बच गया। तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे। अब हम 8 का गुणा 9 में करेंगे। 8 9 72 और 2 74। तो 74 के यहाँ पर 4 लिखेंगे। हासिल हमारा 7 बच गया। तो यहाँ पर 7 लिख लेंगे। अब हम 8 का गुणा 5 में करेंगे। 8 पंचे 40 और 7 47। तो यहाँ पर 47 के 7 लिखेंगे और हासिल हमारा 4 बच गया। तो यहाँ पर 4 लिख लेंगे। अब हम 8 का गुणा 4 में करेंगे। 8 का 8 अन्य 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 32 और 4 36। तो लिखेंगे। अब हमारा 2 अंक से गुणा हो चुका है तो हम यहाँ पर 2 क्रॉस का निशान लगाएंगे और अब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 का 6 में गुणा करेंगे। 4 छक 24 के यहाँ पर 4 लिख लेंगे और 2 हमारा हासिल बच गया। अब 4 का गुणा 2 में करेंगे। 4 दूनी 8, 8 और 2 10, 10 के यहाँ पर 0 लिख लेंगे और यहाँ पर 1 लिखेंगे। इसको अगली संख्या में ऐड कर लेंगे। 4 का पहाड़ा 4 का गुणा 9 में करेंगे। 4 9 36, 36 और 1 37, 37 के यहाँ पर 7 लिखेंगे और हमारा हासिल 3 बचा। तो यहाँ पर 3 लिख लेंगे। अब 4 का गुणा 5 में करेंगे। 4 पंचे 20, 20 3 23 के यहाँ पर 3 लिख लेंगे और हासिल हमारा 2 बच गया। यहाँ पर 2 लिख लेंगे। 4 का गुणा 4 में करेंगे। 4 चौक 16, 16 और 2 18। तो यहाँ पर 18 लिख लेंगे। 18 लिखेंगे। अब इन सभी को ऐड कर लेंगे। 8 8 है यहाँ पर और 8 के नीचे कोई संख्या नहीं है तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। यहाँ पर 7 और 8 है। 8 7 15। तो यहाँ पर 15 के 5 लिखेंगे और 7 के नीचे 0 है। उसके बाद 4 है तो 7 और 4 11 और 1 हासिल 12। तो यहाँ पर 12 लिख लेंगे और 1 हमारा हासिल बच गया। उसको अगली संख्या में ऐड कर लेंगे। यहाँ पर 7 और 4 11 और 1 हासिल 12, 12 के यहाँ पर 2 लिख लेंगे। 1 हमारा हासिल बच गया। 3 और 7 10, 10 और 7 17 और 1 हासिल 18, 18 के यहाँ पर 8 लिखेंगे। हासिल हमारा 1 आ गया। 1 और 6 7 और 3 10, 10 और 1
हासिल 11, 11 के यहाँ पर 1 लिखेंगे और एक हमारा हासिल बच गया 3 और 8 11 और एक हासिल 12, यहाँ पर 12 के 2 लिखेंगे, हासिल हमारा 1 बच गया, 1 और एक जो हासिल बचा था वो मिलाकर हो गया 2। अब हम दशमलव लगाएंगे, तो दशमलव के दाहिनी तरफ जो संख्या उसको गिनकर दशमलव लगाएंगे, तो ऊपर है 1 2 3 और यहाँ नीचे दशमलव के दाहिनी तरफ है 1 2, तो ऊपर 3 और नीचे 2 है, तो 3 और 2 5, तो 5 अंक बाद दशमलव लगा लेंगे, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर दशमलव लगा लेंगे। यह हो गया हमारा आंसर। दोस्तों, दशमलव का पहला सवाल हमारा सॉल्व हो चुका है। अब हम दशमलव का दूसरा सवाल सॉल्व करेंगे। तो हमारा दूसरा सवाल है 38.514 गुणे 2.53। तो यहाँ पर दूसरा सवाल लिखेंगे 38.514। अब हम जिससे गुणा करना है वो वाली संख्या लिखेंगे 3 5.2 और यहाँ पर गुणा का निशान लगा लेंगे। अब हम गुणा करेंगे, 3 का 4 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 12, 12 के यहाँ पर 2 लिखेंगे और एक हमारा हासिल बच जाएगा, उसको अगली संख्या में ऐड कर लेंगे। 3 का 1 में गुणा करेंगे, 3 1 9, 3 यहाँ पर 3 लिख लेंगे, 3 1 9 3 और एक हासिल हमारा 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे और 3 का गुणा 5 में करेंगे, 3 पंचे 15 के यहाँ पर 5 लिखेंगे और एक हासिल हमारा बच जाएगा, उसको अगली संख्या में ऐड कर लेंगे। 3 का गुणा 8 में करेंगे, 8 त्रिक 24, यहाँ पर 24 के 4 लिखेंगे, हासिल हमारा 2 बच जाएगा, तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे। 3 का गुणा 3 में करेंगे, 3 त्रिक का 9 और 2 11, तो यहाँ पर 11 लिख लेंगे। हमारा एक अंक से गुणा हो चुका है। अब हम यहाँ पर क्रॉस का निशान लगा लेंगे। अब हम दूसरी संख्या से गुणा करेंगे। अब हम 5 से गुणा करेंगे, 5 का 4 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 20, तो यहाँ पर 20 के 0 लिखेंगे और हमारा हासिल 2 बच जाएगा, तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे, उसको अगली संख्या में ऐड करेंगे। 5 का गुणा 1 में करेंगे, 5 1 5 और 2 हासिल 7, यहाँ पर 7 लिख लेंगे। 5 का गुणा 5 में करेंगे, 25 के यहाँ पर 5 लिखेंगे और हमारा हासिल 2 बचा, तो उसको यहाँ पर लिख लेंगे, उसको अगली संख्या में ऐड कर लेंगे। 5 का गुणा 8 में करेंगे, 5 8 40, 40 और 2 42 के यहाँ पर 2 लिख लेंगे, हासिल बचा 4, तो यहाँ पर 4 लिख लेंगे, इसको अगली संख्या में ऐड कर लेंगे। 5 का गुणा 3 में करेंगे, 5 या 15, 15 4 19। हमारा 2 अंक से गुणा हो चुका है, तो यहाँ पर 2 क्रॉस लगाएंगे। अब हम तीसरी संख्या से गुणा करेंगे। 2 का 4 में गुणा करेंगे, 2 चौक 8, यहाँ पर 8 लिख लेंगे। 2 का 1 में गुणा करेंगे, 2 1 2, 2 का 5 में गुणा करेंगे, 2 पंचे 10, 10 के यहाँ पर 0 लिखेंगे, हासिल हमारा 1 बच गया, उसको अगली संख्या में ऐड कर लेंगे। 2 का गुणा 8 में करेंगे, 2 8 16 और एक हासिल 17, 17 के यहाँ पर 7 लिख लेंगे, हासिल हमारा 1 बचा, उसको अगली संख्या में ऐड कर लेंगे। 2 का गुणा 3 में करेंगे, 2 3 6 और एक हासिल 7, यहाँ पर 7 लिख लेंगे। अब हम इसको जोड़ेंगे। 2 के नीचे कोई संख्या नहीं है तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे। 4 के नीचे भी कोई संख्या नहीं है तो 4 लिख लेंगे। 5 और 7 12, 12 और 8 20, 20 के यहाँ पर 0 लिख लेंगे। 2 हमारा हासिल बच गया, उसको अगली संख्या में ऐड कर लेंगे। 4 और 5 9, 9 और 2 11, 11 और 2 13, 13 के यहाँ पर 3 लिखेंगे और हासिल हमारा 1 बच गया, उसको अगली संख्या में ऐड कर लेंगे। 1 और 2 3 और एक हासिल 4, यहाँ पर 4 लिख लेंगे। 1 और 9 10, 10 और 7 17, 17 के यहाँ पर 7 लिख लेंगे। हासिल हमारा 1 बच गया, उसको अगली संख्या में ऐड कर लेंगे।
1 और 7 8 और 1 हासिल 9। अब हम दशमलव लगाएंगे। दशमलव के दाहिने तरफ जितनी संख्या है उसे गिन लेंगे, उतना अंक बाद दशमलव लगा लेंगे। ऊपर दशमलव के बाद 1 2 3 संख्या है और नीचे दशमलव के बाद 2 संख्या है, तो 3 और 2 5, तो 5 अंक बाद दशमलव लगा लेंगे। 1 2 3 4 5, 5 अंक बाद दशमलव यहाँ पर लगा लेंगे। ये हमारा आंसर होगा। दोस्तों, दशमलव का पहला और दूसरा सवाल हमारा सॉल्व हो चुका है। अब हम दशमलव का तीसरा सवाल सॉल्व करेंगे। तो हमारा तीसरा सवाल है 345.26 गुणे 3.5। तो पहले हम पहली संख्या लिखेंगे 345.26। हम जिससे गुणा करना है वो वाली संख्या लिखेंगे। वो वाली संख्या है 3.5। यहाँ पर लिखेंगे 5.3। पीछे से लिखेंगे कि कहीं पर मिस्टेक ना हो जाएगा, निशान लगा लेंगे। अब हम 5 से गुणा करेंगे। 5 का 6 में गुणा करेंगे, 5 छंग 30। 30 के यहाँ पर 0 लिखेंगे और हासिल हमारा 3 बच गया। इसको अगली संख्या में ऐड कर लेंगे। 5 का गुणा 2 में करेंगे, 5 दूनी 10 और 3 13 के यहाँ पर 3 लिख लेंगे और हासिल हमारा 1 बच गया। उसको अगली संख्या में ऐड कर लेंगे। 5 का गुणा 5 में करेंगे, 5 हम 25 और 1 26 के 6 लिखेंगे और हासिल हमारा 2 बच गया। उसको अगली संख्या में ऐड कर लेंगे। 5 का गुणा 4 में करेंगे, 5 चौक 20 और 2 22 के यहाँ पर 2 लिख लेंगे और हासिल हमारा 2 बच गया। उसको अगली संख्या में ऐड कर लेंगे। 5 का गुणा 3 में करेंगे, 5 3 15 और 2 17, यहाँ पर 17 लिख लेंगे। हमारा 1 अंक से गुणा हो चुका है, तो यहाँ पर क्रॉस लगा लेंगे। अब हम 3 से गुणा करेंगे। 3 का 6 में गुणा करेंगे, 3 छक 18, तो 18 के यहाँ पर 8 लिख लेंगे। हासिल हमारा 1 बच गया, तो यहाँ पर लिख लेंगे। इसको अगली संख्या में ऐड कर लेंगे। अब 3 का गुणा 2 में करेंगे, 3 दूनी 6 और 1 हासिल 7, तो यहाँ पर 7 लिख लेंगे। और 3 का गुणा 5 में करेंगे, 3 पंचे 15, 15 के यहाँ पर 5 लिख लेंगे और हासिल 1 बच गया। इसको अगली संख्या में ऐड कर लेंगे। 3 का गुणा 4 में करेंगे, 3 चौक 12 और 1 13 के 3 लिख लेंगे। हासिल हमारा 1 बच गया। इसको अगली संख्या में ऐड कर लेंगे। 3 त्रिका 9, 3 का 3 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9 और 1 हासिल हमारा बच गया, तो हो जाएगा 10। अब इसको हम ऐड कर लेंगे। 0 के नीचे कोई संख्या नहीं है, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। 3 और 8 11 हो जाएगा, तो यहाँ पर 11 के 1 लिखेंगे और हासिल हमारा 1 बच गया। इसको अगली संख्या में ऐड कर लेंगे। 6 और 7 13 और 1 जो हासिल बचा था 14, तो यहाँ पर 14 के 4 लिखेंगे। हासिल हमारा 1 बच गया। इसको अगली संख्या में ऐड कर लेंगे। 2 और 5 7 और 1 हासिल 8, यहाँ पर 8 लिख लेंगे। 7 और 3 10, 10 के यहाँ पर 0 लिखेंगे। हासिल हमारा 1 बच गया। इसको अगली संख्या में ऐड कर लेंगे। 1 के नीचे 0 है और 1 यहाँ पर हासिल बचा था, उसको जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 2, तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे। और हमारा 1 है, यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, तो एक ही लिख लेंगे। अब हम दशमलव लगाएंगे। दशमलव के दाहिने तरफ जो संख्या है उसे गिनकर दशमलव लगाएंगे। तो ऊपर दशमलव के दाहिनी तरफ 2 अंक है और नीचे दशमलव के दाहिनी तरफ 1 अंक है। 2 और 1 3, तो 3 अंक बाद दशमलव लगाएंगे। 1 2 3, 3 अंक बाद दशमलव यहाँ पर लगा लेंगे। ये हमारा आंसर हो गया। तो दशमलव का पहला, दूसरा और तीसरा सवाल हमारा सॉल्व हो चुका है। अब हम दशमलव का चौथा सवाल सॉल्व करेंगे। तो हमारा दशमलव का चौथा सवाल है 896.35 गुणे 0.2। तो पहले हम पहली संख्या लिखेंगे 896.35। अब हम जिससे गुणा करना है वो वाली संख्या लिखेंगे। 2
0.0 और यहाँ पर अब हम इसको गुणा करेंगे। 2 का 5 में गुणा करेंगे, 2 पंचे 10, 10 के यहाँ पर 0 लिखेंगे। हासिल हमारा 1 बच गया। इसको अगली संख्या में ऐड कर लेंगे। 2 का गुणा 3 में करेंगे, 2 तियां 6, 6 और 1 हासिल जो बचा था उसको ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 7। तो यहाँ पर 7 लिखेंगे और 2 का गुणा 6 में करेंगे, 2 छक 12, तो यहाँ पर 12 के 2 लिखेंगे। हासिल हमारा 1 बच गया है। इसको अगली संख्या में ऐड कर लेंगे और 2 का गुणा 9 में करेंगे, 2 9 18, 18 और 1 हासिल 19, 19 के हम यहाँ पर लिखेंगे 9। हासिल हमारा 1 बच गया। इसको अगली संख्या में ऐड कर लेंगे। 2 का गुणा 8 में करेंगे, 2 अट्ठे 16 और 1 हासिल 17, तो यहाँ पर 17 लिख लेंगे। हमारा 1 अंक से गुणा हो चुका है। अब हम तो यहाँ पर क्रॉस का निशान लगा लेंगे और अब दूसरी संख्या से गुणा करेंगे। तो दूसरी संख्या है 0, तो किसी भी संख्या का 0 में गुणा करने से 0 ही आता है। तो 0 का गुणा 5 में करेंगे तो 0 ही आएगा और 0 का गुणा 3 में करेंगे तो भी 0 आएगा। 0 का गुणा 6 में करेंगे 0 आएगा। 0 का गुणा 9 में करेंगे 0 आएगा। 0 का गुणा 8 में करेंगे तो 0 आएगा। अब हम इसको ऐड कर लेंगे। 0 के नीचे कोई संख्या नहीं है तो 0 आ जाएगा। 7 के नीचे कोई संख्या नहीं है तो 7 आ जाएगा। 2 के नीचे कोई संख्या नहीं है तो 2 आ जाएगा। 9 के नीचे कोई संख्या नहीं है तो 9 आ जाएगा। 7 के नीचे भी कोई संख्या नहीं है तो 7 आ जाएगा। 1 के नीचे कोई संख्या नहीं है तो 1 आ जाएगा। अब हम दशमलव लगा लेंगे। दशमलव के दाहिनी तरफ जितनी संख्या है उतनी ही संख्या हम गिनकर उतनी संख्या के बाद दशमलव लगाएंगे। तो दशमलव के ऊपर दशमलव के दाहिनी तरफ 2 अंक है और नीचे दशमलव के दाहिनी तरफ 1 अंक है। तो ऊपर 2 है और नीचे 1, 2 और 1 3। इसका मतलब हम 3 अंक बाद दशमलव लगाएंगे। 1 2 3, 3 अंक बाद दशमलव लगा लेंगे। ये हमारा आंसर हो गया। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और वीडियो में कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।